इनकी पार्टी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के साथ क्या हुआ वहां पर? अगर उन्होंने अपनी जान बचा करके वो महिला भागी, इन्हीं पार्टी की प्रवक्ता है और इन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता थी। अरे भाई, इनको जब दिखेगा तभी तो बोलेंगे। ये नहीं देखेंगे ना, ये तुष्टिकरण वाला चश्मा लगाए हुए हैं, सिर्फ बीजेपी को दिखता है, इनको नहीं दिखता है। अरे अकल के अंधे हो, याद करो, मैं बताऊंगा आज कांग्रेस पार्टी को। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे को बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है इस देश में, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। जो आदमी अमेरिका जाकर के ये कह रहा है कि मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, और वही आदमी 2024 का चुनाव में मोदी जी को आरोप लगा रहे थे कि संविधान और आरक्षण खत्म कर दे, और इनके नेता वही राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी थी, हमने मीटिंग किया था कि अगर इस देश में कोई मुद्दा और जनता को भरमाया जाए तो संविधान है। उन्होंने संविधान खत्म करने की बात तब कही जब समानता का स्तर आ जाए तो, लेकिन ये नहीं बताया कि समानता आएगी कैसे और कब आएगी। जी बिल्कुल, मैंने वादा किया था नीति जी इसके बाद ही मिलेगा चांस। जी एक और बात इन्होंने जिक्र किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि जो लाल किले पे तिरंगे का अपमान करेगा उसको हम खालिस्तानी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। मैं आपके साथ 100% सहमत हूं, बल्कि उसको उठा के चीर फाड़ देना चाहिए। लेकिन लाल किले का मुख्य अभियुक्त जिसने वहां सबसे ज्यादा हुड़दंगई करी, सबसे ज्यादा उस दंगे का आरोपी दोषी था, उस दिलीप संधू के साथ नरेंद्र मोदी सनी देओल के साथ क्या कर रहे थे? वो खालिस्तानी नहीं था, या उसकी रीच जो थी वो नरेंद्र मोदी के पास थी? अमीर है तो खालिस्तानी नहीं है। मतलब झूठ बोलो और राजनीति करो, इनका चरित्र बन चुका है। कब देखा जी नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम पब्लिक के बीच कार्यक्रम में वो इंसान आया हुआ था, और वो कब का फोटो था? पुराना फोटो। जब उसके ऊपर इल्जाम लगा है तो भारतीय जनता पार्टी आपके तरफ बुला के बिरयानी नहीं खिलाई थी। तो अपना चरित्र, अपना इतिहास याद कर लीजिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, हमेशा जब ये इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो या तो जेल में डालेंगे आपातकाल लगा के, या मीडिया को बिकावा मीडिया कहेंगे। जब इनके समय संविधान की सच में आपके मोबाइल से कोई चीज नहीं ले सकता जी। जब इनके समय संविधान की सचमुच धज्जियां उड़ी थी, कोई बात नहीं। मैंने आपने बात कहने का हक है, और आप जो बात कह रहे हैं उस पर आपको खुद विश्वास होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जी कांग्रेस के मेरे दर्शक बहुत होशियार हैं। पूरे कांग्रेस के नेता को धोखे में कभी ना रहिएगा कि जनता जानती नहीं, जनता जानती पटकना कहाँ है, 100 के अंदर ले जाना या 100 के बाहर। देखिए दिक्कत क्या है प्रतीक भैया कि इनके अनुसार मैथमेटिक्स के गिनती में 99 बड़ा है 240 के। इनको यही सिखाया गया है, क्योंकि इन्होंने कभी भी एक परिवार के आगे पीछे गणेश परिक्रमा के सोचा नहीं। हम इनके लिए परिवार विशेष है, हमारे लिए देश विशेष है। इनके लिए परिवार मंत्री प्रथम है, हमारे लिए देश का विकास प्रथम है। इन नीतियों पर चलेंगे तो ये इनको केवल तुष्टीकरण दिखेगा। और बहुत सही कहा हमारे नवल उपाध्याय भाई ने, तुष्टीकरण का चश्मा उतारेंगे नहीं, साथ साथ राजनीतिक मोतियाबिंद, राजनीतिक राइट टेक योर पॉइंट। नीति जी एक सेकंड और दीजिए जी। नहीं पति जी, दो चीजें हैं। बोलिए। आज झंडे की बात कर रहे थे, जिस पार्टी के संघ ने 50 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, वो झंडे की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950। सोचिए, आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली देखिए, 500 झंडे लगे हुए, विशाल का झंडे लगे हुए हैं। आज घर से निकलिए 10 किलोमीटर के दायरे में 4 झंडे मिल जाएंगे, हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात छूट गई थी। देखिए, आज देश में स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, 2 मॉडल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आयुष्मान भारत है, जो 5 लाख रुपए तक का बीमा देंगे। अगर मोटरसाइकिल होगी नहीं मिलेगा, मोबाइल फोन होगा नहीं मिलेगा, ITR भर दिया नहीं मिलेगा, अमीर होगा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और लेके आए, देखो मैं एक बात पवन 70 साल से ऊपर या 70 साल का कोई नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग यू विल गेट। हाँ जी। दूसरी लेके आए कि जो 70 साल से ऊपर होंगे उनको 5 लाख मिलेगा, लेकिन कोई इसमें आपका इफ एंड बट नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, देश की आज हमारी उम्र है वो 70 साल से नीचे है एवरेज उम्र, तो किसको देंगे भाई? एक नियम ला दो, जो 100 साल का हो जाएगा उसको मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है प्रतीक जी, बुजुर्गों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, सबको मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अमीर से लेकर गरीब तक सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, चाहे इलाज 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो। राइट। नीति जी माफी के साथ बात याददाश्त की हो रही है, तो एक शंख पुष्पी की बोतल आप कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जरूर दे दीजिए, क्योंकि याददाश्त की इनकी जो है एक सीमा। आवाज नहीं आ रही, तुम हल्ला मचा कुछ, आवाज कैसे आएगी? आवाज का हल्ला अपना हल्ला नीचे रखो। हाँ जी, बात याददाश्त की हो रही है। थोड़ा ऑडियो ऊपर करना भाई, ऑडियो अप।
बात याददाश्त की हो रही है तो एक एक शंख पुष्पी की बोतल आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी दे दीजिए। ये बात कर रहे थे शांति रखिए सर, शांति रखिए। एक के साथ एक फ्री लेकर आ गए हैं क्या आप? शांति रखिए। पवन डिरेल नहीं, पवन डिरेल नहीं। एक के साथ एक फ्री वालों से ही उम्मीद कर सकते हैं। बात हो रही थी बंगाल की निर्ममता सरकार ने पहले क्या किया, ये तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का जब झटका लगा। वो तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से बात करवा दीजिए। मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं है। कैसे मिलेंगी जब संरक्षण उन्होंने दिया, जब उस हत्या को, उस रेप को उन्होंने आत्महत्या की चेष्टा करी, उनके माँ बाप को तक नहीं दिया। रात को 11 बजे जाके आपने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद एविडेंस को नष्ट करने के लिए आपको अराजकता फैलाई। और जब वहां पे हमारे डॉक्टर छात्र लड़ रहे थे तो उनके ऊपर आपने आंसू गैस के गोले छेड़े और रही है। कांग्रेस का हाथ है कहाँ? राष्ट्रपति की बात पूरी करने दीजिए। ये बात गलत है कि आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को टाइम देते हैं और हम लोगों को, जो देश की जनता, उसको आप समय नहीं देते हैं। ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। मेरे तथ्य आप रखने दीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, कांग्रेस का हाथ देश में अलगाववाद और आतंकवाद को परोसने में रहा है। ये इतिहास है और आज वही इतिहास राहुल गांधी विदेशी पृष्ठभूमि में जाके दोहरा रहे हैं। राइट। आपने एक सवाल पूछा था अपना मोनोलॉग खत्म करते वक्त कि गणित की गणना शायद हमें नहीं पता कि 99 बड़ा है या 240। 99 को आप एक नया शब्द मिला, मोनोलॉग। 99 बड़ा है, उसको इस तरह से आप मान लीजिए कि उस 99 ने आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस करा के आपकी आज़ादी को बचा लिया। तो आप अपनी आज़ादी के लिए तो जश्न मना लीजिए और कहिए 99 बड़ा। एक मैं बोलने दीजिए, इनका राइट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैडम कह रही थी, देखिए एक शब्दों में आप समझिए, बलात्कार समाज का सबसे घृणित अपराध है और बलात्कारी को जितनी जल्दी, अगर उन्होंने 10 दिनों के अंदर सजाए मौत का प्रावधान जांच के बाद रखा तो उसको भारत सरकार को भी अप्लाई करके पूरे देश में करना चाहिए। खैर, आप बंगाल पे थी, बंगाल में तो सीबीआई जांच भी हो रही है, पुलिस भी बंद करी, जो हो रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 दलित बेटियों को बलात्कार करके पेड़ से लटका दिया गया, वो दीनदयाल खेलकूद योजना होता है। बलात्कार तो बलात्कार है भैया, चाहे कोई किया हो। सवाल ये, अरे बेटा शांत रहो थोड़ा, एक बात बोलना, भूल जाता आदमी, डिरेल होता है। सवाल ये है कि अगर कहीं पे भी हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी के साथ, वो चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, बेटी बेटी है, माँ माँ है, अगर उसके साथ अपराध हुआ और अपराध में चाहे कोई पाया जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व गृह राज्य मंत्री नित्यानंद स्वामी हो, कोई भी हो, बलात्कारियों की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत। अरे मैडम, कानून तो सबके लिए है। हाँ, तो फिर सपा के अपने जो दल हैं उनके नेता भूल जाते हैं, वो बलात्कारी आपको आप शरण देंगे, लेकिन बलात्कारी है।